नमस्कार दोस्तों, मैं BN झा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एवं शिक्षा दान फाउंडेशन का फाउंडर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी 31 जुलाई तक आपके पास सुनहरा मौका है। आप अपने पिछले सारे हाउस टैक्स का जो भी पेंडिंग है वो 2020 से 2026 तक का भर के पिछले सारे माफ करा सकते हैं। बहुत लोग सजग हैं, बहुत लोग हमारे ऑफिस में आए और भी अनेकों MCD ने कैंप लगाया, वहां गए और अपने हाउस टैक्स को भरा है। बहुत लोग अभी भी सोच रहे हैं कोई नहीं, फिर से प्लान आएगा फिर भर देंगे। लेकिन एक बात बताना चाहूंगा कि 2020 में यूपी का ID आया था। सरकार ने जो ये माफी का योजना बनाया कुछ सोच समझ के बनाया। 2020 में यूपी का ID आया था, उससे पहले प्रॉपर्टी ID पे जो प्रॉपर्टी टैक्स दिया जाता था, ये बात मैं दिल्ली MCD की बात कर रहा हूँ, दिल्ली की प्रॉपर्टी टैक्स की बात कर रहा हूँ। तो पहले प्रॉपर्टी ID पे दिया जाता था, अब यूपी का ID पे दिया जा रहा है। यूपी का ID में 2020 से लेके जब से यूपी का ID बना अब तक का अगर आपने पे किया तो उसका रिसीट चढ़ा हुआ है। ज्यादातर लोग 2020, 21 और 21-22 में मैनुअल दिया था प्रॉपर्टी टैक्स, क्योंकि उस समय कोरोना का माहौल था तो मैनुअल भरा गया था। तो बहुत लोगों का अगर आप MCD के पोर्टल पे जाएंगे और देखेंगे कि क्या 21-22 या 22-23 में 20-21 और 21-22 में आपने टैक्स भरा है, तो आप देखिएगा कि ज्यादातर का लगेगा ब्लैंक दिखता है। प्रॉपर्टी टैक्स का, MCD प्रॉपर्टी टैक्स का एक जो है डिफरेंस, वो NDPL का बिल, मतलब बिजली बिल या पानी बिल या फोन बिल या और भी कोई भी यूजर चार्जेस जो होते हैं, यूटिलिटी चार्जेस जो होते हैं, उससे डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? बिजली बिल भरते हैं आप, अगर सपोज कीजिए लास्ट मंथ का नहीं भरा तो इस मंथ वो ऐड होके आ जाएगा। पानी बिल अगर लास्ट मंथ का नहीं भरा तो वो ऐड होके आ जाता है। लेकिन प्रॉपर्टी टैक्स में ऐसा नहीं है कि 2024-25 का अगर आपने नहीं भरा तो 25-26 में वो ऐड होगा, नहीं। लोग जाते हैं करंट टैक्स में, देखा वो भर लिया और कहते हैं हम तो फ्री हो गए क्योंकि करंट टैक्स भर दिया हमने, जिसका मतलब पिछला कोई टैक्स ड्यू नहीं है। नहीं, उसमें एक सुनियो स्कीम दिया गया है इस बार की प्रॉपर्टी। अगर उसमें जाइएगा और वहां आता है कैलकुलेट, 2020 से लेकर 2026 तक, 25-26 तक का कैलकुलेट आता है, कैलकुलेटर आता है। वहां जहां ब्लैंक दिख रहा है, इसका मतलब आपके प्रॉपर्टी टैक्स में कोई ना कोई गड़बड़ी है। और ये मौका है, सुनहरा मौका है कि आप अब तक का, सपोज कीजिए 2020, 21 में आपने प्रॉपर्टी टैक्स भरा है, लेकिन वो मैनुअल भरा, उसका रिसीट है, तो आपके पास ये सबसे अच्छा मौका है कि उस रिसीट को उसमें अपलोड कर दें, पेमेंट कितना दिया वो डाल दें, रिसीट नंबर डाल दें, डेट डाल दें, ताकि आपका जो ऑनलाइन सिस्टम है उसमें सारा हिसाब दिखे 2020 से लेके 2026 तक। जैसे मैंने किया, मैंने अपने प्रॉपर्टी का 2020, 21 और 21-22 का मैनुअल भरा था, तो वो रिसीट मैंने चढ़ा दिया। वो रिसीट चढ़ाने के बाद 39 रुपए, 39 रुपए का, सॉरी 39 रुपए का डिफरेंसेज आ रहा था, मतलब 39 रुपए मैनुअली मैंने कम भरा था। मैंने वो भर के सर्टिफिकेट प्रिंट कर लिया जिसमें लिखा हुआ कि प्रॉपर्टी टैक्स थ्रू सुनियो स्कीम अप टू 2025-26। इसका मतलब ये होता है कि 2025-26 से पहले का सारा टैक्स मैंने भर दिया। अब हम पे कोई भी टैक्स से संबंधित लायबिलिटी नहीं है। मैं सबसे यही कहता हूं कि आप एक अच्छे नागरिक बनने के लिए, आप अच्छे नागरिक हैं तो अपना टैक्स को समझिए। बहुत सारे लोग करंट ईयर का टैक्स भर के जा रहे हैं, लेकिन सरकार ने जो ये फायदा उठाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो ये मौका दिया आपको कि 2020 से लेकर 26 तक का टैक्स भरिए, उस पर कोई पेनल्टी नहीं लगता है, कुछ नहीं लगता है। और आप अगर भर देंगे तो ये सोचिए पिछला जितना भी जो भी है वो सब कुछ आपका माफ हो जाएगा और रिकॉर्ड अप टू डेट हो जाएगा। हम लोग यहाँ 324 मुखर्जी नगर ग्राउंड फ्लोर में प्रत्येक दिन 6:30 से 7:30 बजे जनता की सेवा में हाजिर रहते हैं। हाउस टैक्स और आयुष्मान भारत का कार्ड बनाते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ आए, बहुत सारे लोगों को गाइडलाइन किया।
हम सिर्फ प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरते हैं, हम गाइडलाइंस भी करते हैं, हम कंसल्टिंग भी करते हैं कि अगर आप ऐसा कर लेंगे तो आपके लिए शायद ज्यादा अच्छा होगा। एक बात और बोलूंगा, खास करके जो नए प्रॉपर्टी खरीदते हैं उनके लिए एक बहुत सचेतना है। जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपको डीलर या लैंडलॉर्ड जो जिससे भी खरीदते हैं वो क्या करता है, करंट ईयर का प्रॉपर्टी टैक्स भर के दे देता है, असेसमेंट करा के नहीं देता, और आप बिलीव कर लेते हैं कि हाँ हमारा तो कोई लायबिलिटी नहीं है। नहीं 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 नहीं, नहीं। आप चेक करें, आप उनसे उनकी यूपी आईडी लें, उस पर ओटीपी आता है, ओटीपी के थ्रू चेक करें क्या उनके प्रॉपर्टी पे कोई लायबिलिटी, कोई नोटिस तो नहीं है। आप राइट हैंड साइड टॉप पे जाएंगे तो नोटिसेज आते हैं। मैंने एक का चेक किया, उसके 28 लाख रुपए का नोटिस था, 28 लाख रुपीज का नोटिस था, और उसको जो बेचने वाले थे उसने कह दिया था कि कोई नहीं, क्योंकि करंट का भर के दे दिया था। और मैंने आपको बताया कि प्रॉपर्टी टैक्स, एमसीडी प्रॉपर्टी टैक्स में ऐसा कोई नियम नहीं है कि अगर आप पिछली बार का नहीं दिए तो इस बार वो ऐड हो जाएगा, नहीं, वो स्कीम के थ्रू होता है। वो सुनियो स्कीम अभी चल रहा है, 6 साल का टैक्स भरिए, पिछले सारे माफ। तो आपको ये भी देखना है कि जो जिससे प्रॉपर्टी आपने खरीदा है कहीं पिछला बकाया तो उस पर नहीं है, अगर है तो उससे बात कीजिए। नहीं मानता तो भी कहूंगा आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है कि 3-4 साल का भर के छुटकारा पाइए कि इतनी बड़ी लायबिलिटी आपका ना रहे। खास करके उन लोगों का लायबिलिटी जो पीजी वगैरह चलाए या कमर्शियल यूजेज किए हैं, उनको बहुत ज्यादा पेनल्टी, नोटिस आया हुआ है, उस ऊपर दिख रहा है कि ये नोटिस है। जो लेता है वो बाद में फंसेगा। मान लीजिए आपने 31 जुलाई तक नहीं भरा तो रिबेट नहीं मिलेगा। वैसे ये 30 सितंबर तक डेट है, लेकिन रिबेट आपको 31 जुलाई तक ही मिलेगा। और एक बात और, एमसीडी की आपने देखा था 30 जून से पहले कैसे साइट स्लो हो गया था, तो उसी तरह मैं कहूंगा जल्द से जल्द आके सोचे नहीं, इंतजार ना करें, उस दिन का इंतजार ना करें जब साइट डाउन हो जाएगा एमसीडी पोर्टल, और एक हाउस टैक्स भरने में घंटों लग जाता है। ऐसा हमने किया, पाया कि एक हाउस टैक्स भरने के लिए हमको 2-2, 3-3 घंटे लग गए, क्योंकि साइट ही डाउन हो जाता था। तो इंतजार ना करें साइट डाउन होने का, क्योंकि जितना करीब आएंगे आप उतना साइट स्लो चलेगा। तो जल्द से जल्द आके एक अच्छे नागरिक का दायित्व निभाएं और अपना प्रॉपर्टी टैक्स समय से भरें। हम सिर्फ प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भर देते हैं, हम उसमें कंसल्टिंग भी देते हैं कि क्या आपके लिए बेहतर होगा, आपका चेक भी कर लेते हैं कि कोई लायबिलिटी तो नहीं है आप पे। और ये सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट, ये भारतीय जनता पार्टी और स्वेच्छा दान के तरफ से है। हम दायित्ववान कार्य करता है, इसलिए ये सेवा मुफ्त की सेवा है। 324 ग्राउंड फ्लोर डॉक्टर मुखर्जी नगर में। तो आप सबसे कहूंगा कि प्रॉपर्टी टैक्स भरते समय जरूर चेक करें कि कहीं आपका पिछला कोई बकाया तो नहीं है, या कोई रिसीट ऐसा तो नहीं कि मैनुअल भरा आपने और वो रिसीट चढ़ा नहीं। अगर नहीं चढ़ा तो रिसीट लेकर आइए, हम चढ़ाएंगे उसको, और आपकी अगर कोई डिफरेंसेस आएगा तो वो पे हो जाएगा। बहुत बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कई सारे लोगों का मैंने भरा। सिंह सभा गुरुद्वारा के कुछ जो मैनेजमेंट के लोग थे वो लोग आए थे, वो अपने घर का भरवाया, उनकी कुछ थी बकाया 185 रुपया, वो हमने कैलकुलेट करके किया। सुमित अरोड़ा जी आए, उनका हमने किया। ऐसे बहुत सारे लोग, मैं किसका नाम लूं, बहुत सारे लोग आए जिनको कि मैंने कंसल्टिंग दिया, और कंसल्टिंग देके उनकी जो अगर कोई लायबिलिटी होती थी, कोई कम भरा था, तो वो इस स्कीम के थ्रू हमने उसको पूरा करवाया। क्योंकि ये स्कीम बार बार नहीं आता है, ये 5 साल का स्कीम आया कि 5 साल में अगर आपने कोई भी गलती किया तो वो सुधार करके आप इसको ठीक कर सकते हैं। ये अच्छा मौका है। 6:30 से 7:30 हम लोग प्रत्येक दिन फ्री ऑफ कॉस्ट आपके सेवा में लगे रहते हैं। तो आप सबसे निवेदन है कि एमसीडी प्रॉपर्टी टैक्स टाइम से भरें, इंतजार न करें अंतिम तिथि का, क्योंकि साइट स्लो होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।